नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं बजट की काली सच्चाई के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बजट की काली सच्चाई, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे वित्त मंत्री भी कोई भी रहा हो, लेकिन बजट हमेशा अंग्रेजी भाषा में ही पेश क्यों किया जाता है, जबकि इसका कोई भी पार्टी विरोध नहीं करती है, खास तौर से बीजेपी जो हिंदी का इतना बड़ा प्रचार और प्रसार करती है। तो समझाएंगे दोस्तों आप लोगों को, बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये बजट शब्द कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों ये बजट शब्द अंग्रेजी का ही एक शब्द है। जैसे कि अंग्रेजी के कई प्रचलित शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, तो ये शब्द भी फ्रांस की बोगिट शब्द से लिया गया, और बोगिट शब्द बना है बोगी से, और बोगी का मतलब होता है चमड़े का ब्रीफकेस, यानी अब तो वो पैसों का हो गया है। अब समझाते हैं आप लोगों को कि भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया। भारत का प्रथम बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया, और जबकि आज़ाद भारत का प्रथम बजट षटमुगम रेड्डी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। बात करते हैं दोस्तों मेन पॉइंट की, यानी बजट की काली सच्चाई की। तो दोस्तों जब ये बजट शब्द ही अंग्रेजी का शब्द है और इसे पेश करने वाला जेम्स विल्सन 1860 में, उसने ही भारत का प्रथम बजट पेश किया था, और वो भी अंग्रेजी में पेश किया था, जबकि उसे ये बजट हिंदी भाषा में पेश करना था भाई। क्यों? क्योंकि वो बजट भारत का पेश कर रहा था, ना कि इंग्लैंड का। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन लोगों का मकसद था हम लोगों को लूटना, ना कि हम लोगों को कुछ देना। तो इसलिए वो भैया हिंदी में भाषा क्यों दें, हमको तो समझाना नहीं था, ना ही हिंदुस्तान की आम जनता को समझाना था। उनको तो अपने अधिकारी कर्मचारियों को समझाना था कि भाई वहाँ से इतना टैक्स लेना है, वहाँ से इतना लूटना है, और आप लोगों के लिए इस बजट में इतना है। अरे हम लोगों के लिए कुछ था ही नहीं जो हमको वो यार समझाते। अब आ जाते हैं आज़ादी के बाद। हम लोग अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन इन चंद नेताओं के फंसे गुलाम बन के रह गए। भाई अंग्रेज़ तो हमको ज़बरदस्ती लूटते थे, लेकिन ये हमको प्यार से लूटते हैं। वो कैसे? भैया हमको एक बात बताओ, जब अंग्रेज़ अपने अधिकारियों के लिए बजट पेश करते थे तो वो अंग्रेज़ी में पेश करते थे ताकि उन लोगों को समझ में आ सके। लेकिन अब आप लोग अंग्रेज़ी में बजट पेश क्यों करते हो, जबकि देश की 90% जनता को अंग्रेज़ी शब्द समझ में भी नहीं आता। और तो और छोड़िए मुझे या मेरे पास पड़ोस के किसी भी लोगों को अंग्रेज़ी समझ में नहीं आता है। अंग्रेज़ी उनके लिए उतना ही कठिन है जितना पाकिस्तान का चाँद पे सॉफ्ट लैंडिंग करना। और तो और भैया यार दूसरी विपक्षी पार्टी कोई इसका विरोध भी नहीं करती है कि भैया आप लोग अंग्रेज़ी में बजट पास क्यों करते हो। बस हम लोगों को इतना बताएंगे कि भैया देखो इसमें मज़दूर के लिए कुछ नहीं है, इसमें किसान के लिए कुछ नहीं है, इसमें आम लोगों के लिए कुछ नहीं है, इसमें खास लोगों के लिए कुछ नहीं है। अरे भैया पर इतना भी तो बताओ हमको यार कि इसमें उद्योगपतियों के लिए कितना गवर्नमेंट ने दिया है, इसमें आप लोगों के लिए कितना बढ़ी है, कितना उनका वेतन बढ़ा है, और कितना आपके जो स्वर्गीय विधायक जी हो गए उनकी कितनी पेंशन बढ़ी है। ये नहीं बताएंगे हम लोगों को, बस ये बताएंगे कि आपके लिए बजट में कुछ नहीं है। लेकिन भैया वोट हिंदी में मांगेंगे, कहीं भी जाएंगे लेकिन वोट तो हिंदी में ही मांगेंगे। भैया जब बजट पेश इंग्लिश में करते हो तो भैया वोट भी इंग्लिश में ही मांग लिया करो। कहीं रैली में जाओ 20 मिनट इंग्लिश में भाषण दे दो, 5000 की भीड़ में केवल आपके टेंट वाले ही बचेंगे 20 मिनट बाद। ये आप लोग क्यों भूल जाते हो? तो भैया उस समय भी 1865 में भी आम जनता के लिए घंटा था बजट में, और आज 2024 में भी घंटा हिलाते रहे आम जनता। बस इतना ही है इस बजट में। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।